इमेजिन कीजिए आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा करने के लिए एक सोलो ट्रिप प्लान की है। आपके पास 5 महीने का खाना है और फिलहाल अभी सब परफेक्ट लग रहा है। पर कैसा लगेगा अगर एक दिन आपको अचानक ये रियलाइज हो कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक बर्फीले जंगल में अकेले हैं और वापस घर जाने का रास्ता आप बनाना ही भूल गए हैं और आपका यही खूबसूरत सा सपना अब आपके सबसे बड़े नाइटमेयर में बदल रहा है। ये रियल स्टोरी है कार्ल मैकन की। आपको लग रहा होगा कि कार्ल कोई अनाड़ी नौसिखिया इंसान होगा जो जंगल में भटक गया, पर नहीं। कार्ल एक बहुत एक्सपीरियंस्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जिसको अकेले नेचर में रहने का पूरा एक्सपीरियंस था। मार्च 1981 की बात है। उसने रॉरी क्रुइसेंक नाम के एक पायलट को हायर किया। पायलट ने उसे अलास्का के ब्रुक्स रेंज में एक अनजान झील के पास छोड़ दिया जो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में पड़ती है, एक ऐसी जगह जहां मीलों दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। कार्ल की प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल की थी। उसके पास 500 रोल्स ऑफ फिल्म थे, 2 राइफल्स, 1 शॉटगन और 1400 पाउंड खाना था। वो इतना कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड था कि वो गन की गोलियों के 5 डब्बे इसलिए ये सोचकर झील में फेंक दिए कि उसे इतनी बुलेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि इतने सारे हथियार के साथ उसे सिली लग रहा है जैसे कि वो कोई फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक वॉर मॉन्गर हो। गर्मियों का मौसम एकदम आराम से निकल गया। कार्ल ने प्रूव कर दिया कि वो वहाँ जिंदा रह सकता है। सब कुछ एक इल्यूजन की तरह परफेक्ट था, पर इस परफेक्शन के पीछे कार्ल ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने पायलट को वहाँ ड्रॉप करने के पैसे तो दिए थे, पर वो वापस आने की पिकअप डेट बुक करना ही भूल गया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि पायलट ने उसे वहाँ छोड़ते वक्त साफ साफ वार्निंग दी थी कि मुझ पर भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगस्त में एंकरेज में काम कर रहा हूँगा। पर ओवर कॉन्फिडेंस में कार्ल ने सोचा कि पायलट अपने आप समझ जाएगा और उसे लेने आ जाएगा। गर्मी खत्म हुई और अगस्त का महीना आया, पर उसके लिए कोई प्लेन नहीं आया। अलास्का में मौसम को बदलने में सिर्फ कुछ रातें लगती है। झील पे अब पानी की जगह एक बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी थी और उस बर्फ के साथ कार्ल के दिमाग में डर ने एंट्री ली। उसे समझ आ गया कि उसने पिकअप डेट नहीं दी थी और अब उसे कोई लेने नहीं आने वाला। धीरे धीरे उसकी 1400 पाउंड की फूड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई। जिंदा रहने की बेचैनी में उसने बर्फ में खरगोश पकड़ने के ट्रैप्स लगाए, पर जंगल के वुल्फ्स और लोमड़ी उससे पहले वहां पहुंच जाते। जब कार्ल भूख से तड़पता हुआ वहां जाता तो उसे सिर्फ खरगोश के ब्लड में लगे हुए कटे पैर और सर मिलते। उसे मजबूरी में उन्हीं कटे हुए सिरों और पेड़ की साल को खाना पड़ता। उसका घुटन और अकेलापन उसकी डायरी में साफ दिखता है। ठंड में कांपते हुए एक दिन वो उस जम चुकी झील पर अपने घुटनों के बल बैठ कर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। जब वो उम्मीद हार चुका था, आसमान से एक सोते इंजन की आवाज आई। एक प्लेन उसके कैंप के सीधा ऊपर से गुजरा। कार्ल खुशी से पागल हो गया। उसे लगा भगवान ने उसकी सुन ली। पायलट का ध्यान खींचने के लिए उसने अपना ऑरेंज कलर का बैग हवा में जोर जोर से हिलाया, क्योंकि उस प्लेन में व्हील्स थे, वो बर्फ पर लैंड नहीं कर सकता था। प्लेन ने टर्न लिया और कार्ल के ऊपर से एक दूसरा राउंड लगाया। इस बार कार्ल की आंखों में एक खुशी के आंसू थे। उसने अपने राइट हैंड पूरा उठाया और हवा में हिलाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जीत का जश्न मनाता है। पर उसे नहीं पता था कि उसका ये एक्शन उसकी मौत के डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा है। प्लेन ने उसे देखा और वो वहाँ से चला गया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन पायलट ने ऐसा क्यों किया? सोचो, एक इंसान बर्फ में अकेला है और पायलट उसे छोड़ कर चला गया। इसका जवाब दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक है। यूनिवर्सल एविएशन रूल्स के हिसाब से जमीन से सिर्फ एक हाथ हवा में हिलाने का मतलब होता है ऑल ओके, डू नॉट वेट, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ मत रुको। अगर उसे हेल्प चाहिए थी तो उसे अपने दोनों हाथ हवा में हिलाना चाहिए था या हाथों से वाई यस शेप बनाना चाहिए था। बाद में जब कार्ल वापस अपने टेंट में आया तो उसने अपने हंटिंग लाइसेंस के पीछे छपे हुए डिस्ट्रेस सिग्नल पढ़े। उस सेकंड जब उसने वो रूल्स पढ़े तो उसका दिमाग सुन्न हो गया होगा। उसे रियलाइज हुआ होगा कि उसने अभी अभी अपने ही हाथों से अपनी मौत लिख दी है। उसने पूरी तरह टूट कर डायरी में लिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी उस सिग्नल का मतलब पता चला, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अब मुझे समझ आया कि घंटों बाद भी मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया। उस गलती ने उसकी बची कुची आखिरी उम्मीद को बुरी तरह मार दिया था। नवंबर आते आते विंटर अपने सबसे डरावने रूप में चला गया। उसके पास खाने को सिर्फ थोड़ी बीन्स और बर्फ बची थी। उसकी इमरजेंसी कॉलमैन लैंटर्न को आखिरी फ्यूल चल चुका था और फ्रोस्ट बाइट ने उसके पैरों को गलाना शुरू कर दिया था। वो इस
ठंड में भूख से इतना तड़प रहा था कि मौत उसे आसान लग रही थी। उसने आखिरी बार रोते हुए डायरी में लिखा, डियर गॉड इन हेवन, मेरी कमजोरी और पापों को माफ करना, प्लीज मेरी फैमिली का ख्याल रखना, मैं इस ठंड से दोबारा नहीं गुजरना चाहता। लोग कहते हैं कि मौत में दर्द नहीं होता। अपने आखिरी पलों में उसने अपने फादर को एक लेटर लिखा और उसके ऊपर अपना ड्राइवर्स लाइसेंस पिन कर दिया ताकि जो भी उसकी डेड बॉडी ढूंढे वो उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सके। उसने आखिरी लाइंस लिखी, जब ये राख ठंडी होगी तो मैं भी इसके साथ ठंडा हो चुका हूँगा। और फिर 19 जनवरी 1982 को भूख और सर्दी से घुट घुट कर मरने के बजाय उसने अपनी राइफल उठाई और खुद को गोली मार दी। लगभग 1 महीने बाद 2 फरवरी को अलास्का ट्रूपर्स को उसका वो जम चुका टेंट मिला। वो एक काबिल इंसान था जिसने उस बर्फीले नर्क में जिंदा रहना तो सीख लिया था, पर एक पिकअप डेट भूलने और खुशी में अपना एक हाथ हिलाने की मामूली सी गलती हमेशा के लिए उसका डेथ सेंटेंस बन गया।